सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने एसिडिक मीडियम के अंदर क्या पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस को अगर मान लो आपको क्या दिया हुआ है, भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, उसके अंदर सीधा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाना है। अगर आइसोटोप्स नहीं दिए हुए तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देने हैं। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, आइसोटोप दिया हुआ है, तो आप बाई मैकेनिज्म ही क्या करोगे, रिएक्शन को प्रोसीड करोगे। जैसे ये कंपाउंड दिया तो इसके अंदर कोई भी एक बॉन्ड को क्या कर लो, आप क्लीवेज कर दो। अगर क्या नहीं दिया हुआ, ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर नहीं दिया होगा। अगर ऑक्सीजन आइसोटोप के अंदर दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना है, उसको मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करना है। अब क्या होगा, एक तरफ कोई भी बॉन्ड इधर का डिसोसिएट कर लो। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं मतलब HOH का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो HOH में भी क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो क्या होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होने वाला है। इसके और इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे भी OH लग जाएगा। ऑक्सीजन का भी बॉन्ड डिसोसिएट होकर किसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन। सीधा सीधा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आपको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं, किसके थ्रू जाएगा किसके थ्रू नहीं जाएगा, सीधा क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो। इन केस जब यहाँ पे क्या ना दिया हुआ हो, आइसोटोप नहीं दिया हुआ। अगर आइसोटोप देगा तो रिएक्शन क्या करेगी, आपको आइसोटोप मेंशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, कि किसके साथ आएगा, ठीक है ना। O18 किसके साथ आएगा, O16 किसके साथ आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये रिएजेंट दिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, या तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करो या तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करो, दोनों में आपकी चॉइस है। मान लेते हैं ये वाला डिसोसिएट कर दिया आपने, ठीक है। अब ये वाला डिसोसिएट कर दिया तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। OH कहाँ आएगा, इसके पास। बॉन्ड बनाओगे क्या होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया इस केस के अंदर। तो दूसरा क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, इस पे क्या लगेगा, बॉन्ड लगा के क्या लगेगा, OH लगेगा। अब क्या है, इनोल फॉर्म है, देखिए कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH क्या कर जाएगा, टोटोमराइज कर जाएगा। तो टोटोमराइज करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जब यहाँ पे टोटोमराइज करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोपन एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेन एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इन बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। अगर आइसोटोप नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर आइसोटोप दिया हुआ है तो हम बाय मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे हमारा टाइम क्या है, बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, बेसिक मीडियम के अंदर। जब बेसिक मीडियम के अंदर आप जाते हैं तो क्या होगा रिएक्शन के अंदर, देखो उसके अंदर तो पहले तो एसिड बेस इंटरेक्शन होने वाली थी। लेकिन अगर NaOH की आपने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, किसके थ्रू जाएगी, SN2 के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 के थ्रू जाता है। अब SN2 के थ्रू जाता है तो कहाँ, लेफ्ट या राइट, राइट के अंदर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है ना। ये ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे OH, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वाटर भी दिया हुआ होगा हाइड्रोलाइसिस के लिए बाद में, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, OH। इधर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, SNNGP। क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। NGP का मतलब क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर होने क्या वाला है वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लो एक सबस्ट्रेट दिया आपको, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। और इसकी रिएक्शन करवा दी दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आपने, ठीक है ना। अब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि जो मैंने अभी तक इतनी बार पढ़ा है, आपको क्या बताया हम कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा एक्सटर्नल की बजाय। तो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और एक्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल
ने बॉन्ड बनाया, इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स नेगेटिव कहाँ चला गया, बाहर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल 2 है अब ये अटैक करेगा या नहीं करेगा वो कंडीशंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखो ये जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना, जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो रिंग बनेगी, ठीक है ना, एक ही अंदर रिएक्ट करेगा तो रिंग बनने वाली है। अगर रिंग का साइज 3 या 4 मेंबर होगा, अगर रिंग का साइज 3 या 4 मेंबर होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा, रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी। इसने क्या कर दिया, उस पर रिएक्शन कर दिया। कब, जो रिंग बनने वाली है वो 3 या 4 मेंबर होगी। लेकिन अगर रिंग साइज क्या आ जाए, 5 या 6 मेंबर रिंग आ जाए, अगर रिंग का साइज 5 या 6 मेंबर आ जाए तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो फर्दर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 या 6 मेंबर रिंग क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, वो रिंग क्या नहीं होंगी, डिसोसिएट नहीं होंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि बस 3 और 4 मेंबर रिंग ही क्या करेंगी, डिसोसिएट होंगी, और 5 या 6 मेंबर रिंग डिसोसिएट नहीं होंगी। और जो अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो क्या हो सकता है, ऐसे जिनके ऊपर भी लोन पेयर है वो सब क्या कर सकते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। OMe और जितने भी ईथर्स के ग्रुप्स हैं सारे के सारे, नाइट्रोजन NH2 ग्रुप, COOH, क्योंकि इनके पास भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। SR थायोईथर्स, ठीक है, जितने भी हेलोजन्स हैं उनके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो बैक साइड अटैक कर सकते हैं। और जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग ग्रुप है, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, ये भी क्या कर सकती है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है ना, जो क्या कर सकते हैं, अपने ही सबस्ट्रेट के अंदर क्या कर पाए, रिएक्शन कर पाए, ठीक है। तो इस बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो क्या बताया कि अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगी तो रिंग डिसोसिएट नहीं होगी, 3 या 4 मेंबर अगर रिंग बनती है तो रिंग क्या होगी, डिसोसिएट होगी। अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। मान लो आपको क्या दिया हुआ है, H, यहाँ पे X दिया हुआ है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, ठीक है ना। X आपको क्या दे दिया, रिएक्शन के लिए दे दिया, ठीक है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, ये बात जायज है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन क्या बताई है कि एसिड बेस इंटरेक्शन सबसे क्या होती हैं, फास्टेस्ट होती हैं। तो जहां पे भी एसिड बेस इंटरेक्शन होंगी तो पहले वही क्या करेंगी, प्रोसीड करेंगी। तो OH क्या करेगा, पहले एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, हेलोजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या बनाएगा देखो जरा, यहाँ पे क्या बना, OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे H, पर यहाँ पे क्या बन गया, X प्लस, साथ में X नेगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब इस ग्रुप के अंदर एसिड बेस इंटरेक्शन और नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नेबरिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और वाटर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब वाटर को बाहर निकालेगा तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन इधर साइड से अटैक किया तो क्या आएगा, इधर ही आएगा, बोलो, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लोन पर डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, X नेगेटिव को ही क्या करेगा, अटैक। 3 मेंबर रिंग बनी, देखो अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पे कितने मेंबर रिंग बनी, 3 मेंबर। 3 मेंबर क्या बताया, अगर 3 मेंबर बनेगी तो क्या होगी, रिंग डिसोसिएट होगी तो क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा, ठीक है। बैक साइड से अटैक होगा तो क्या बनेगा, अब ये बैक साइड से अटैक इधर से भी हो सकता है और ये बैक साइड से अटैक इधर से भी हो सकता है, ठीक है। जब इधर से होगा तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा और इधर से होगा प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। देखो अगर इधर से अटैक किया तो क्या होगा, X ऊपर की तरफ आएगा, H नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर साइड से अटैक किया तो क्या होगा, सॉरी इसका प्रोडक्ट बना देते हैं, इधर तो क्या आएंगे H और नीचे की तरफ कौन आएगा, X। दूसरा क्या होगा, अगर दूसरी साइड से अटैक किया तो यहाँ पे X ऊपर आएगा, H नीचे, तो यहाँ पे X नीचे आ जाएगा और H कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना। इन बातों को हमें क्या रखना है, ध्यान रखो, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम ही है, ठीक है। एक और रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे Br दिया हुआ है, रिएक्शन करवाई गई है HCl के साथ, ठीक है ना। HCl के साथ रिएक्शन करवाई, पहले स्टेप में क्या होगा,
वो एसिड बेस इंटरेक्शन करके यहाँ पे क्या बना देगा, OH2 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। तो Br क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उतने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा, वाटर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। जब एलिमिनेट किया तो HMe, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, Br पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर H और इधर क्या लग गया, Me लग गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। जब Cl नेगेटिव अटैक करेगा, दोनों पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सेम रह जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो कंपाउंड क्या लिया था मैंने, सिमेट्रिकल लिया था। मान लो ये कंपाउंड तो मैंने क्या लिया, इधर H और Me दोनों सेम थे, इधर H और Me दोनों सेम थे। मान लो इधर एक इथाइल ग्रुप होता है, या इधर मिथाइल है, इधर क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। तो क्या बताया कि 3 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी, वहां से प्रोसीड करेगी जहां कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सिमेट्रिकल है तो आपको कहीं से भी रिएक्शन करवा देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो हमने पहले सीखा है ये चीजें कि अगर 3 मेंबर रिंग क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी, और 3 मेंबर रिंग अगर न्यूट्रल है तो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, SN2 के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। ये फिंगरस्टीन रिएक्शन के अंदर हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो क्या था, सिमेट्रिकल कंपाउंड था, पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, तो मैंने कहीं से भी अटैक करवा दिया, तो ठीक है ना, SN1 SN2 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो रिएक्शन उस साइड से प्रोसीड करेगी जहां पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल होता तो रिएक्शन उस साइड से प्रोसीड करती जहां पे क्या होता, SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करती। ट्रांजिशन स्टेट जहां ज्यादा स्टेबल बनती, रिएक्शन वहीं से क्या करती, प्रोसीड करती, ठीक है। अब मान लो एक और रिएजेंट ले लेते हैं, हेलोजन। NaOH के साथ क्या कर दी उसकी रिएक्शन, पहले तो क्या बताया, एसिड बेस इंटरेक्शन होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन को लेके जाएगा, O पे क्या बन गया, नेगेटिव हेलोजन। स्टेप में क्या होगा, अटैक करेगा, हेलोजन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर रिंग जो बनती है वो क्या बनती है, स्टेबल बनती है। 5 मेंबर रिंग स्टेबल बनती है, क्या होगा, फर्दर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस टिपिकल एग्जाम्पल इसको हमेशा ध्यान रखना। ये मान लो क्या है, C14 आइसोटोप क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, OTS गुड लिविंग ग्रुप है। अगर क्या बताया था, अंदर ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या करेगा, इस कार्बन 14 को देगा, OTS को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो OTS को बाहर करेगा, क्या बनाएगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। OTS तो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ये C14 आइसोटोप है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे बना, नेक्स्ट स्टेप मान लो NaOH दिया हुआ था आपको। जब NaOH दिया है आपको तो लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, अब ये राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये C14 है, ये C12 है, 2 प्रोडक्ट बनने की क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर मान लो इस लेफ्ट साइड से अटैक किया तो रिंग लेफ्ट साइड से अटैक किया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, क्या बनेगा, दोबारा बेंजीन रिंग दोबारा बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 3 मेंबर रिंग थी, रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, SN2 के थ्रू जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस साइड से अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है, तो कार्बन का इस C14 के साथ बॉन्ड रहा, उसके इस कार्बन का बॉन्ड एज इट इज, और इस पे क्या लगने वाला था, OH लगने वाला था। तो एक तो प्रोडक्ट क्या बना, ये। दूसरा प्रोडक्ट, अगर मान लो OH ने यहाँ पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता, तो इन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएट होने वाला, बाकी रिंग क्या होने वाली है, दोबारा फॉर्म होने वाली है। इस रिंग ने क्या कर दिया, फॉर्म किया, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो ये कार्बन का बॉन्ड एज इट इज, ये कार्बन और C14 का बॉन्ड एज इट इज। C14 पे क्या लगने वाला था, OH लगने वाला था। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट। बेंजीन का SNNGP हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, और रिएक्शन हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, ठीक है ना।
इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। अब नेक्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चों के डाउट थे, एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, उसको हम क्या करते हैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे SN2 रिएक्शन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, SN2 रिएक्शन पढ़ी थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या करता था, सबस्ट्रेट पे अटैक करता था, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, एक्स क्या कर जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, बैक साइड से अटैक कर रहा था, और हेलोजन को क्या कर दे रहा था, मान लो लीविंग ग्रुप को क्या कर रहा था, बाहर कर रहा था। तो जो बैक साइड से अटैक होता था ना, तो जहां से लीविंग ग्रुप निकलने वाला था उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती थी, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती थी, इन्वर्जन होती थी। कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता था, इन्वर्जन होता था। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने वाला है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रहेगी, जैसी है वैसी ही क्या रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता। जिस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन्वर्ट होती है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यहाँ पे O नेगेटिव था, यहाँ पे मान लो Me था, यहाँ पे H है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आपने CH3X के साथ मान लो करवाई है। तो यहाँ पे ये तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। क्या करेगा, बैक साइड CH3 पर अटैक करेगा और हेलोजन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अब ये तो कायरल सेंटर है नहीं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी नहीं। कॉन्फ़िगरेशन किसकी चेंज हो, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती नहीं है। इसकी होनी चाहिए थी लेकिन कायरल सेंटर ही नहीं है, तो चेंज कैसे होगी। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Me, यहाँ पे HO